हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे मैकेनिज़्म ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शंस। जैसा कि आप सब जानते हैं, मैकेनिज़्म या क्रियाविधि क्या होती है। कोई भी रिएक्शन कितने स्टेप्स में होता है, उसमें कौन से बॉन्ड्स टूट रहे हैं, कौन से नए बॉन्ड्स बन रहे हैं, तो उन बॉन्ड्स की ब्रेकिंग और मेकिंग, उन सबको हम शो करते हैं मैकेनिज़्म में। और उसकी डिफरेंट स्टेप्स जो रिएक्शंस की होती हैं, वो सब हमको मैकेनिज़्म से पता चलता है। अब कोई भी बॉन्ड जब टूटता है तो बॉन्ड टूटने पर क्या होता है, हम उसको मैकेनिज़्म में कैसे शो करते हैं। मैकेनिज़्म में हम रिप्रेजेंटेशन जो करते हैं एरो के थ्रू करते हैं। बॉन्ड जब टूटता है तो इलेक्ट्रॉन पेयर्स का माइग्रेशन होता है। तो एक इलेक्ट्रॉन पेयर अगर मूव करता है तो उसको हम कर्व्ड एरो नोटेशन से शो करते हैं। तो इलेक्ट्रॉन पेयर के मूवमेंट को इस तरह से हम कर्व्ड एरो से शो करते हैं। और अगर तो इस तरह से, जैसे मान लीजिए ये ए बी बॉन्ड है, ये टूट रहा है, तो हम इसको शो करेंगे ऐसे ए टू बी कर्व्ड एरो से हम शो करते हैं। तो ए पे आपके पास प्लस चार्ज आ गया और बी पे माइनस चार्ज आ गया। इसी तरह से अगर एक इलेक्ट्रॉन का माइग्रेशन हो रहा है तो उसको हम हाफ हेडेड एरो से शो करते हैं। तो ए बी, एक ही इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है। इस बॉन्ड में दो इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो दोनों में से एक इलेक्ट्रॉन यहाँ चला गया और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ चला गया। तो इस तरह का एरो जो होता है ये कहलाता है हाफ हेडेड एरो। तो उससे हमको ए और बी दो रेडिकल्स बन जाते हैं। तो इस तरह से नोटेशंस होता है। इन सब नोटेशंस को हम मैकेनिज़्म में हम इस तरह से सारे नोटेशंस जो हैं उससे एरोज से शो करते हैं कि कितने इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं। और अगर डबल हेडेड एरो है आपका, इसका मतलब क्या हुआ कि ये रेजोनेटिंग फॉर्म्स को हम शो करते हैं डबल हेडेड एरो से। तो इस तरह से हम इलेक्ट्रॉन मूवमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं। इलेक्ट्रॉन्स के एक एटम से दूसरे एटम पे इलेक्ट्रॉन जो मूव करता है, जाता है, तो उसको हम इस तरह से डिनोट करते हैं। नाउ टाइप्स ऑफ फिशन। अब फिशन क्या होता है, बॉन्ड के टूटने को, बॉन्ड ब्रेकिंग को हम फिशन बोलते हैं। तो बॉन्ड का फिशन जैसा अभी हमने देखा था, दो तरह से हो सकता है, होमोलिटिक फिशन और दूसरा होता है हेट्रोलिटिक फिशन। तो पहले हम लेते हैं होमोलिटिक फिशन। होमोलिटिक फिशन को हम एक तरह से ये भी बोल सकते हैं सिमेट्रिकल क्लीवेज। जब बॉन्ड इस तरह से टूटे कि दोनों के बॉन्ड के में दो इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो अगर बॉन्ड इस तरह से टूटता है कि उसमें एक एक इलेक्ट्रॉन्स दोनों के पास, दोनों एटम्स के पास आ जाता है, तो उसको हम बोलते हैं होमोलिटिक या समभाजन हो जाता है। तो दोनों इलेक्ट्रॉन्स के एटम्स के पास एक एक इलेक्ट्रॉन आ जाता है, बराबर इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसलिए इसको होमो नाम दिया है हमने, समभाजन। तो इससे क्या होगा, ये जो दो स्पीशीज़ बनेंगी, ये क्या बनेंगी, फ्री रेडिकल्स। तो होमोलिटिक फिशन में आपके पास क्या बनता है, फ्री रेडिकल्स बनते हैं। तो इसका एग्जांपल आप देख सकते हैं, क्लोरीन मॉलिक्यूल का फिशन जैसे होता है, तो दो क्लोरीन के फ्री रेडिकल्स आपके पास बन जाते हैं। इसी तरह से CH3H मीथेन का फिशन होता है, तो CH3 रेडिकल मिथाइल रेडिकल बन गया हमारे पास और हाइड्रोजन रेडिकल बन गया। इसी तरह से CH3CO CH3 कीटोन है, कीटोन का होमोलिटिक फिशन होता है, तो CH3CO एसिटाइल रेडिकल बन गया और मिथाइल रेडिकल बन गया। तो इस तरह से जो फिशन होता है जिसमें बॉन्ड के दोनों में से एक एक इलेक्ट्रॉन दोनों एटम्स के पास आ जाता है, तो उसको हम बोलते हैं होमोलिटिक फिशन या समभाजन। ठीक है। अब ये तो सिग्मा बॉन्ड का होमोलिटिक फिशन था। अगर पाई बॉन्ड का होमोलिटिक फिशन होता है तो क्या होगा,
जैसे ए डबल बॉन्ड पी, इसमें अगर होमोलिटिक फिशन होता है, पाई बॉन्ड टूट रहा है, तो पाई बॉन्ड का एक इलेक्ट्रॉन यहाँ गया, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ गया, तो आपके पास सिग्मा बॉन्ड तो टूटा नहीं है, दोनों के बीच में एक सिग्मा बॉन्ड है और दोनों के पास एक एक ऑड इलेक्ट्रॉन है। तो इस तरह की जो स्पीशीज़ बनती है इसको हम बोलते हैं बाई रेडिकल, द्विमूलक। ये इस तरह के द्विमूलक बनते हैं पाई बॉन्ड के होमोलिटिक फिशन से। ठीक है, तो इस तरह से हमने देखा कि होमोलिटिक फिशन में अगर सिग्मा बॉन्ड टूटता है तो रेडिकल्स बनेंगे, मूलक बनेंगे, मुक्त मूलक, और अगर पाई बॉन्ड का होमोलिटिक फिशन होता है तो बाई रेडिकल स्पीशीज़ या द्विमूलक बनेगा। अब हम पढ़ते हैं हेट्रोलिटिक फिशन। हेट्रोलिटिक फिशन क्या होगा? इसमें उस बंध के दोनों इलेक्ट्रॉन्स किसी एक परमाणु के पास, किसी एक एटम के पास आ जाते हैं, तो उससे क्या होगा, एक एटम के पास पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, एक एटम के पास नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। इसका मतलब आयन्स बन जाएंगे। तो यहाँ पे जो हेट्रोलिटिक फिशन को आप कह सकते हैं अनसिमेट्रिकल क्लीवेज। ठीक है, सममित नहीं है, विभाजन जो है यहाँ पे सममित नहीं है, अनसिमेट्रिकल क्लीवेज। क्लीवेज मतलब टूटना बॉन्ड का, तो ये अनसिमेट्रिकल क्लीवेज है। इसका मतलब क्या हुआ, ए बी बॉन्ड है, तो ए बी टूटता है तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स ए से बी पे जाते हैं। कर्व्ड एरो से हम शो करेंगे, फुल हेडेड एरो होगा। ठीक है, तो क्या बनेगा आपके पास, ए प्लस प्लस बी माइनस, बी माइनस के पास दोनों इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, तो ये पॉजिटिव आयन बन गया, ये नेगेटिव आयन बन गया, कैटायन और एनायन बन गया। इसका एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल अगर हम लें तो सी और ओ एच, सी ओ के बीच में जो बंध है वो टूटता है, तो क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ आ जाएंगे, तो CH3 होल थ्राइस सी प्लस बन गया आपके पास और OH माइनस बन गया। तो इस तरह से टर्शरी ब्यूटाइल कैटायन बन गया और हाइड्रोक्साइड आयन बन गया। तो इस तरह से आप हेट्रोलिटिक फिशन जो होगा उससे क्या बनेंगे, आयन्स बनेंगे। होमोलिटिक से हमारे क्या बनते थे, रेडिकल्स या मुक्त मूलक बनते हैं, और हेट्रोलिटिक फिशन में आयन्स बनते हैं। इसी जैसा हमने होमोलिटिक में देखा था, हेट्रोलिटिक में अगर पाई बॉन्ड टूटेगा तो क्या होगा, ए डबल बॉन्ड बी, तो पाई बॉन्ड टूटेगा तो पाई बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन्स किसी एक एटम के पास आ जाएंगे, तो ए पे प्लस चार्ज आ गया। सिग्मा बॉन्ड नहीं टूटा है इसलिए दोनों के बीच में सिग्मा बॉन्ड रहेगा और बी पे माइनस आ गया। तो इस तरह की जो स्पीशीज़ होती है इसको हम बोलते हैं बाईपोलर स्पीशीज़, क्योंकि इसमें पोल्स आ गए, पॉजिटिव और नेगेटिव पोल्स आ गए, तो इसको बाईपोलर स्पीशीज़ बोलते हैं। ठीक है, तो आज हमने सिंपल मैकेनिज़्म का, ऑर्गेनिक रिएक्शंस का बेसिक पढ़ा है कि मैकेनिज़्म में बेसिक चीज़ क्या होती है, बॉन्ड टूटता है। तो बॉन्ड किस तरह से टूटता है उसको हम, बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स के माइग्रेशन से टूटता है, तो इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट किस तरह से होता है, वो दो तरह के एरो के नोटेशन होते हैं, कर्व्ड एरो नोटेशन और दूसरा हाफ हेडेड एरो। हाफ हेडेड एरो को हम फिश हुक एरो भी बोलते हैं। तो उस तरह से आप शो करते हैं इलेक्ट्रॉन्स के मूवमेंट को। और डबल हेडेड एरो होता है वो रेजोनेटिंग फॉर्म्स को शो करता है। और होमोलिटिक फिशन से आपके पास रेडिकल्स बनते हैं, पाई बॉन्ड के होमोलिटिक फिशन से बाई रेडिकल बनते हैं, और हेट्रोलिटिक फिशन से आयन्स बनते हैं आपके पास। और तो इसमें क्या बने, आप आयन्स बने हैं, और पाई बॉन्ड के फिशन से आपके पास बाई रेडिकल स्पीशीज़ बनती है। अब नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ रिएजेंट्स, मैकेनिज़्म जब रिएक्शन होता है तो किस तरह से अभिकर्मक, कितने तरह के अभिकर्मक हो सकते हैं जो अटैक करते हैं। तो ये सब हमको पता है, जैसे 3 तरह के रिएजेंट्स होते हैं, न्यूक्लियोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल और फ्री रेडिकल्स, नाभिक स्नेही, इलेक्ट्रॉन स्नेही और मुक्त मूलक। तो इन सब तरह के अभिकर्मकों के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच।